गुड आफ्टरनून बच्चों। परसों जो आपका बीपीएससी का रिजल्ट आया था, तो कल आयोग के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें कहा गया कि करीब 4,67,000 लोगों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हुआ था, जिसमें मात्र एक ऐसा बच्चा है जिसका नंबर आपका 120 प्लस था। हालांकि नेगेटिव मार्किंग था, और नेगेटिव मार्किंग के बाद भी उस बच्चे का नंबर 120 प्लस था। और आयोग के द्वारा कहा गया कि लगभग 1400 ऐसे बच्चे थे जिनके जो नंबर थे पूरी तरह से नेगेटिव में थे। लेकिन उससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये रहा, महत्वपूर्ण बात आपका ये रहा कि लगभग 2 लाख ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मिनिमम मार्क्स भी प्राप्त नहीं किए। ये बहुत ही चिंतनीय बात थी। एग्ज़ाम दिया करीब 4,67,000 बच्चों ने, और बताओ 2 लाख बच्चे उसमें ऐसे थे जिनको मिनिमम मार्क्स भी प्राप्त नहीं हुआ। ये मामला ठीक नहीं है। पेपर चाहे जैसा भी हो, चाहे जिस स्तर का भी हो, चाहे जितना भी इसकी आलोचना कर लिया जाए, या कितना भी इसमें गलत फैक्ट पूछे गए हों, वो अलग मामला है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, पिछले 15 वर्षों का जो मेरा अनुभव रहा है सामान्य अध्ययन का, कि कम से कम 150 नंबर में आपका 100 नंबर तो आपका बहुत आराम से आ जाना चाहिए, जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी किया हुआ है। और उसका रीज़न आपका ये है कि जब हम लोग बात करते हैं जीएस के बारे में, जब हम लोग बात करते हैं बेसिक के बारे में, तो मैं बार बार यही बात बताता हूँ आपसे कि यदि आपको कॉन्सेप्ट सही करना है तो उसको एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और यदि फैक्ट मजबूत करना है तो आप लुसेंट पढ़ लीजिए। और मुझे नहीं लगता है कि जिन लोगों ने खाली लुसेंट पढ़ा होगा, जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी पढ़ा होगा, वो लोग 100 से कम किए होंगे। तो अभी भी वक्त है। ऑनलाइन पर बहुत ज़्यादा अपने आप को आधारित मत करिए, पीडीएफ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को आधारित मत करिए। यदि बेस अपना सही करना है तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, और उसके बाद फैक्ट के लिए लुसेंट बहुत अच्छे से पढ़ जाइए। और यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है, लुसेंट पढ़ लिया है, यदि बेस आपका बहुत अच्छे से मजबूत हो गया है, तब उसकी बात करना आपको यह है कि जीएस में हर विषय के लिए एक एक टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़िए। और जो इलाहाबाद प्रकाशन से किताब आती है घटना चक्र प्रीलिम्स के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप का, उसको आप सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करते रहिए। ये सबसे अच्छी रणनीति होगी। और इतना काम कर लेते हैं तो कोई भी वनडे एग्जाम की बात छोड़िए, यूपीएससी की बात छोड़िए, यूपीएससी में भी आप पीटी में आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।